शौहर बीवी से झगड़ा क्यों करता है, ये दिखा रहा हूं। वो कहता यार मैं अगर अपनी माँ की बात नहीं मानता तो अच्छा था, मैं अपने चचा की बेटी से निकाह नहीं करता तो बहुत अच्छा था, मैं अपने रिश्तेदार में निकाह नहीं करता, फलां जगह कर लेता तो बहुत अच्छा था। और जानते हैं उसका झगड़ा क्या है शौहर का? शौहर का झगड़ा ये है कि मेरी बीवी मेरी तरह हो जाए। गलत है ये, कभी भी बीवी हमारी तरह हो ही नहीं सकती। और ये सोच लीजिए आप, जितनी भी ताकत लगाइए आप, हमारी बीवी हमारी तरह हो ही नहीं सकती। हमारा झगड़ा क्या रहता है कि हमारी बीवी हमारी तरह हो जाए। और सास का झगड़ा क्या रहता है जानते हैं? ये मेरे घर का पैसा अपने माँ बाप के यहाँ भेज रही है, बदगुमानी है। ये मेरे बेटे पर हुकूमत कर रही है, बदगुमानी है। मैं इस घर की मालिक हूं, मेरी बहू मेरे घर की मालिक नहीं है। इसकी वजह से सास का झगड़ा रहता है। और बहू का झगड़ा क्या रहता है? जल्दी से आपका जलसा निकल रहा है, बिल्कुल बैठ जाइए, जलसा आपका निकल रहा है, दुआ तक आपका जलसा पहुंच गया है, ध्यान से सुनिएगा। बहू का क्या झगड़ा रहता है कि मुझे बाप ने रानी बना करके भेजा है, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूं, अगर आज दब गई ये लोग जिंदगी भर दबाएंगे। और ननद का भौजाई से क्या झगड़ा रहता है कि ये भाभी मुझको रोकने वाली कौन होती है, टोकने वाली कौन होती है, मेरी मर्जी है, मैं जहां जाऊं, जिससे बात करूं, जहां से आऊं, ये भाभी मुझे टोकने वाली कौन होती है। अब देखिए झगड़ा कैसे खत्म होगा, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? झगड़ा खत्म करने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए। बेटी की तरफदारी में दामाद को जेल भेजेंगे, हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए इस पर भी कोई ना कोई हाथ उठा रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। शौहर अपनी बीवी से कहे कि तुम मेरे माँ बाप की खिदमत करो, मैं तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करूंगा, उसी दिन झगड़ा खत्म हो जाएगा। आप तजर्बा करके देख लीजिए। अगर बीवी का झगड़ा शौहर से होता है, शौहर का झगड़ा बीवी से होता है, तो शौहर अपनी बीवी से कह दे कि यार आज के बाद मैं तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करूंगा, तुम मेरे माँ बाप की खिदमत करो, उसी दिन झगड़ा खत्म हो जाए। भाभी को ननद अपनी बड़ी बहन समझ ले, और भाभी अपनी ननद को ननद नहीं छोटी बहन समझ ले, झगड़ा उसी दिन खत्म हो जाएगा। सास अपनी बहू को जिस दिन अपनी बेटी मान लिया, उसी दिन झगड़ा खत्म हो जाएगा। बहू जिस दिन अपनी सास को सास नहीं बल्कि मां समझ लिया, उसी दिन झगड़ा खत्म हो जाएगा। एक बात याद रखिए, गीबत करनी है तो अपनी मां की गीबत कीजिए, किसी और की गीबत मत कीजिए। क्योंकि गीबत करने से अपनी नेकी चली जाती है। नेकी देनी ही है किसी को तो अपनी मां को दीजिए, गैर को क्यों देना चाहते हैं? देखिए गीबत करने का नुकसान कितना बड़ा होता है। गीबत जब आदमी करता है, तौबे के बाद मर जाता है, तो सबसे लास्ट में वो जन्नत में पहुंचता है। अगर आपने किसी की गीबत किया है और आप तौबा के बाद मर गए, तो सबसे लास्ट में जन्नत में पहुंचेंगे। अगर तौबा किए बगैर मर गए किसी की गीबत करके, तो सबसे पहले जहन्नम में दाखिल होंगे। अब इंसाफ से बताइए, गीबत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी है, हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। एक बात याद रखिए, अभी आपने देखा कि 5-5 हजार रुपया लोग चंदा दे रहे थे, और कुछ लोग 5,000 के लायक नहीं थे, तो मैंने देखा कि चुपके से 50 रुपया ला करके रख दिया, चुपके से 500 रुपया ला करके रख दिया। ये तो देने वाले थे कि जिसके पास 50 रुपया भी था वो ला करके दे दिया, जिसके पास 5,000 रुपये था उनके नाम का ऐलान हुआ। लेकिन एक आदमी इसमें ऐसा भी था जिसके पास 50 रुपया भी नहीं था, वो नहीं आया है। जानते हैं उसके पास कौन सी दौलत है? जिसके पास 50 की दौलत थी वो ला करके जमा किया, जिसके पास 5,000 की दौलत थी वो ला करके जमा किया। गरीब के पास कौन सी दौलत है? अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। गरीब के पास जितनी बड़ी दौलत है वो हमारे पास भी नहीं है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। इसलिए अपनी गरीबी पर शिकायत नहीं करना है, सब्र करना है। गरीब जब अल्लाह के दरबार में पहुंचेगा तो अल्लाह उससे कहेगा कि तुम जब भूखे थे तुमको किसने खाना खिलाया था? जब तुम प्यासे थे तो तुमको पानी किसने पिलाया था? जब तुम नंगे थे तो तुमको कपड़ा किसने पहनाया था? वो बताएगा फला अमीर आदमी ने मुझको भूखा था खाना खिलाया, नंगा था मुझको कपड़ा पहनाया। कहा कि उसको अपने जन्नत में साथ लेकर के जाओ। गरीब के पास जो दौलत है वो अमीर के पास नहीं है। गरीब से अल्लाह पूछेगा जो तुम्हें भूख में खाना खिलाया था उसको जन्नत में लेकर के जाओ। इसलिए गरीब को नजरअंदाज नहीं करना है।
کوئی مانگے تو دے دینا، نہیں ہے تو معذرت کرنے، معاف کیجئے بھائی صاحب، میں تو دینا چاہتا تھا میرے پاس نہیں ہے، لیکن دھتکارنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، تانا نہیں مارنا۔ ایک بات آخری سن لیجئے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ جب بھی آپ کو مصیبت ہو، جب بھی آپ کو غم ہو، جب بھی آپ کے پریشانی ہو، تو آپ کی پریشانی خوشی میں تبدیل ہو جائے گی، آپ کی مصیبت ختم ہو جائے گی۔ کیسے؟ آپ کوئی نیکی کر لیجئے، اللہ کی خوشی کے لیے کوئی نیکی کر لیجئے، دیکھیے گا چند ہی دن کے بعد اللہ آپ کو مصیبت سے نکال لے گا انشاءاللہ۔ دنیا کے لیے مال جمع کریں گے، آخرت کے لیے گناہ۔ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا، یہ دیکھیے اس میں بھی ہاتھ اٹھا رہے۔ تجھے 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 تیرے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا۔ تجھے تیرے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا۔ بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بس میرا پیغام مکمل ہو گیا۔ آپ سے میں 3 وعدے لوں گا، آپ کا جلسہ زندگی بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام چھوڑ دیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر سے مصیبت ختم ہو جائے گی۔ گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی۔